चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि का जो गोचर मीन राशि में हुआ है उसका कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो कुंभ राशि की जो द्वितीय ढैया है वह 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है, और जो द्वितीय ढैया होती है वह सबसे भारी कही जाती है, सबसे हैवी ढैया। तो आप में से जो भी जातक कुंभ राशि के है वह अगर अपने विगत 5 वर्षों को पलट कर देखें तो आप यह देखेंगे कि आपका हर प्रत्येक कार्य जो है वह देर से ही हुआ होगा, या हो सकता है कि हुआ ही ना हो। हर कार्य में देरी, एक तरीके का आलस्य। ऐसा आपको महसूस होगा कि जैसे आपको किसी ने किसी प्रकार की जो जंजीरें होती है उससे बांध दिया गया हो। आप जिस जगह पर रहना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, प्रकृति आपको बार बार ऐसी ही जगह पर लेके चली जाएगी। आपके कई जो मित्र होंगे जिनकी आपने किसी समय पर मदद करी होगी, और जब आप अपने प्रतिकूल समय से गुजर रहे थे तो उनमें से अधिकांश जो मित्र होंगे उन्होंने आपका जो साथ है वह छोड़ दिया होगा। शनि की जो साढ़े साती होती है वह हर राशि को, हर मनुष्य को जीवन में उसका जो सामना है वह करना पड़ता है, और यह जो समय होता है वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से बदल देता है। तो कुंभ राशि के जातकों के अंदर जो परिवर्तन आया है वह दृष्टिगोचर होता हुआ आप सभी महसूस कर रहे होंगे। आपके जीवन में जब साढ़े साती मार्च 2020 में प्रारंभ हुई होगी, उस समय पर आपका जीवन बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, और अभी आपका जो जीवन है वह बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चल रहा होगा। जैसे कि हम अपने पूर्व वीडियोस में भी बातचीत कर चुके हैं कि शनि जो होते हैं वह आपके जो कर्म होते हैं इस जन्म के और विगत जन्मों के, उनका पूरा हिसाब किताब करने आते हैं। इससे ना कोई अमीर जातक बच सकता है और ना ही कोई ऐसा जातक जो इस समय पर संघर्ष कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धू मूसेवाला, सोनाली फोगाट, सतीश कौशिक, ऐसे कितने ही आप यदि जातकों के नाम देखें जिन्हें हम कहीं ना कहीं टेलीविज़न पर या फिल्मों में देखते हैं, उनके जीवन में जो प्रतिकूलता है वह दृष्टिगोचर है। चाहे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो एक सरदार जी आते थे, उनका नाम जी से स्टार्ट होता था। तो जब मैंने उनका समाचार पढ़ा कि इस समय पर वह काफ़ी प्रतिकूल समय से गुजर रहे हैं, तो मैंने देखा कि यह कुंभ राशि पर शनि का प्रभाव है। उनके ऊपर जो कर्ज है वह अत्यधिक चढ़ चुका था, जिसे वह चुका नहीं पा रहे थे। तो आप में से भी जो कुंभ राशि के जातक होंगे उन्होंने देखा होगा कि आप भी किसी न किसी रूप में कर्ज का जो दलदल है उसमें फंस गए होंगे, और उसको चुकाने के लिए आपने फिर दूसरा कर्ज लिया होगा, आपके मित्रों से भी लिया होगा, जिसकी वजह से आपकी जो दूरियां है उनसे बढ़ गई होगी। उसके अलावा आप में से कई जो कुंभ राशि के जातक होंगे उनका ब्रेकअप हुआ होगा, किसी न किसी प्रकार की जो दुर्घटना होती है, जो एक्सीडेंट होता है वह अवश्य हुआ होगा। आपके जो माता है उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हानि हुई होगी, और हर प्रकार से जो जिंदगी की गाड़ी चल रही थी वह ऐसे हिचकोले खाकर चल रही होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। तो जो हैवी जो ढैया थी, शनिदेव की द्वितीय ढैया, वह समाप्त हो चुकी है, और यह उतरती हुई ढैया कही जाती है जो 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुई है। चूँकि जो चंद्रमा होते हैं वह मन और माता के, आपकी भावनाओं के, आपके इमोशंस के, आपके मूड स्विंग्स के, आपके शरीर में जो पानी होता है उसके कारक होते हैं। और शनि जो होते हैं वह जब चंद्रमा से पहले के भाव में गोचर करते हैं तो आपकी शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। फिर जो द्वितीय ढैया होती है जब शनि का गोचर चंद्र के ऊपर से होता है, और जब चंद्र से द्वितीय भाव में शनि का गोचर होता है तो इसे शनि की तृतीय ढैया या उतरती हुई साढ़े साती कहा जाता है। अब कुंभ राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वह 12वें घर के और लग्न के स्वामी होते हैं, अर्थात शनिदेव इस राशि के लिए एक कारक ग्रह कहलाते हैं।
परंतु आप ऐसा देखेंगे कि जो कुंभ राशि के जातकों को जो तकलीफ़ें सहन करना पड़ा होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि कारागृह होने पर भी हमारे साथ इतनी तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं। तो इसके पीछे एक गहरा तर्क यह है कि जो कुंभ राशि होती है वह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है, और जब शनि दूसरी राशि के जातकों को प्रभावित करते हैं तो उन्हें भी अत्यधिक कष्ट होता है। बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं जो इसमें फर्स्ट से अर्श तक पहुंच पाते हैं, अर्थात काफ़ी रईस बन पाते हैं या सफलता अर्जित कर पाते हैं। डॉली चाय वाला अभी आप देख सकते हैं, दलजीत दोसांझ को देख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को देख सकते हैं, जिन्होंने 7.5 में अत्यधिक ऊंचाइयाँ प्राप्त करी थी। गौतम अडानी जैसे जो व्यक्ति है उनके भी जो शेयर है वह 7.5 के दरमियान में नीचे आ गए थे। उनको बहुत सारे जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह है उनका सामना करना पड़ा था, पर उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग होती है, जो काफ़ी सफल व्यक्ति होते हैं कि जितनी तेज़ी से डाउनफॉल आता है उतनी तेज़ी से वह वापसी भी कर जाते हैं। परंतु हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। तो जो कुंभ राशि के जातक होते हैं, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि को कहीं इस तरीके से ना देखा जाए कि इन्होंने अपनी मूल त्रिकोण राशि के जातकों पर थोड़ा सा एक तरीके की इम्यूनिटी दिखा दी, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को अत्यधिक से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से तपते हैं इस दरमियाने में वो कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो रहता है वह इतना मैच्योर हो जाता है, जीवन को इतना जान जाता है, उसको यह समझ में आ जाता है कि मुझे अकेला ही चलना है। जो पहले थोड़ी बहुत निर्भरता उसकी किसी न किसी रूप में दूसरे लोगों पर होती होगी, या वह अपने निर्णयों के लिए किसी और पर थोड़े बहुत भी निर्भर रहते होंगे, तो अभी वह अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो कुछ करना है वह मुझे ही करना है। इसलिए जो शनिदेव होते हैं वह कुंभ राशि के जातकों को अच्छा ही तपाते हैं। आप सब महसूस कर रहे होंगे, जिनका भी नाम स से है, एस से है, जी से है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ 7.5 के जो विगत 5 वर्ष रहे हैं वह किस तरीके के रहे हैं। अब शनिदेव का जो गोचर है वह कुंभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव पर होगा, जहाँ पर अभी राहुदेव विराजमान है 18 मई तक। तो कुंभ राशि को जो शनि की जो तृतीय ढैया है उसका जो भी प्रभाव है, क्योंकि तृतीय ढैया उतरती हुई होती है, तो हम इस तरीके से ज्योतिष में देखते हैं कि जो तृतीय ढैया होती है, पिछले 5 वर्षों में जिस भी अथक प्रयास का आपको कहीं ना कहीं जो फल प्राप्त नहीं हुआ होगा, अच्छा फल, आप सोचते होंगे कि मैंने तो बहुत मेहनत करी, वह प्रदान करने की कोशिश करते हैं सबको अपनी अपनी मेहनत के आधार पर। परंतु चूंकि राहुदेव वहाँ पर मौजूद है, तो शनि और राहु की जो युति बनती है वह आपके द्वितीय भाव में बन रही है 18 मई तक, जिसे हम शापित दोष कहते हैं, पितृदोष भी कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो परिवर्तन है, जो आपके लिए अच्छे परिवर्तन की गुंजाइश है, उसके लिए आपको 18 मई का कहीं ना कहीं वेट करना होगा। अब जब द्वितीय भाव में शनि का गोचर होगा, तो सबसे पहले यह द्वितीय भाव से हम आपका जो वाणी होती है, आपका जो खान पान होता है, आपका जो धन होता है, बैंक बैलेंस होता है, कुटुंब होता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार के मतभेद गए होंगे, तो यह वह समय है जिस समय पर आप अपनी मैच्योरिटी के साथ में, आप अपने अनुभव के साथ में, आपके जो भी रिश्ते आपके परिवार के साथ थोड़े से फ्रिक्शन में आ गए थे, घर्षण में आ गए थे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके यदि आप प्रयास करते हैं तो जो भी संबंध आपके थोड़े बहुत खराब हुए थे वह आपको कहीं ना कहीं सामान्य होते हुए महसूस होंगे। इस समय पर भी आपको आपका जो खान पान है उसका अत्यधिक ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव में गोचर करते हैं वहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह बढ़ जाती है। अर्थात यदि शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव में हुआ है तो आपको आपकी वाणी का भी जो प्रयोग है वह बहुत ही सोच समझ कर करना है। वैसे भी बोला जाता है कि जो मौन होता है वह सर्वोत्तम गुण होता है। तो व्यर्थ की बातों से आप बचें, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर बोले। अपनी जो वाणी है उसमें थोड़ी सी शहद घोलने की कोशिश करें। अच्छी वाणी हर किसी को पसंद आती है, और चूंकि ये धन और वाणी का दोनों का भाव होता है, तो यदि आपको धन प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो आपकी वाणी है वह मधुर रखनी होगी।
थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा डिप्लोमेटिक रखनी होगी। तो आपके खान पान का ध्यान दें, आपकी वाणी का ध्यान दें। अब शनिदेव यहाँ पर आपको आपकी मेहनत से संबंधित जो धन प्राप्ति है वह अवश्य कराएंगे, पर यह जो समय है, यह जो कालखंड है, यह 2.5 वर्षों का है। शनिदेव 2028 तक लगभग जो वक्री और जो मार्गी चाल होते हैं उसको मिलाकर 2028 के करीब तक रहने वाले हैं यहाँ पर। तो 7.5 का जो दौर है, तो 7.5 का जो कालखंड है कुंभ राशि वालों के लिए वह अभी भी लंबा है, परंतु यह उतरती हुई 7.5 है। तो आप थोड़ा सा आपकी जो मेहनत है और जो संयम है, दोनों पर कहीं ना कहीं वर्क ज़रूर करें। धन प्राप्ति होगी आपको, पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अब शनिदेव की यहाँ से जो तृतीय दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपको धन अर्जन करने के लिए आपका जो होम टाउन है उससे दूर जाना पड़े, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदते हैं तो थोड़ा सावधानीपूर्वक खरीदें, थोड़ा संयम के साथ खरीदें। देवगुरु बृहस्पति का गोचर देख के ही खरीदना है आपको प्रॉपर्टी। आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है, आंतरिक खुशी होती है, उसके लिए आप लगातार योग और प्राणायाम करते रहे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वाहन सावधानी से चलाइए, क्योंकि आप पहले भी जो आपकी दुर्घटना देख चुके होंगे कहीं ना कहीं। तो आप खुद ही यदि अभी 80 की स्पीड में ड्राइव करते थे तो आपकी स्पीड अभी खुद ही 50 की हो गई होगी। तो यह जो प्रगति है इसको आपको भूलना नहीं है। अभी भी कॉन्शियस रहते ही आपको आपका जो जीवन है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। माता की हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह जाएगी आपके 8th हाउस पर। तो यदि आपको कोई ऐसी संपत्ति है, आपकी पैतृक संपत्ति, जो आप बेचना चाह रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सा कर्ज हो गया था या किसी न किसी प्रकार के नए बिजनेस के लिए, तो वह जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करने का जो योग है वह आपका भी बनता है। आप वह जो प्रॉपर्टी है वह सेल कर सकते हैं। इस समय में आप जो इंश्योरेंस है, आपके हेल्थ का इंश्योरेंस है, आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस है, वह अवश्य कराएं। इंश्योरेंस से जुड़े हुए, उस सेक्टर से जुड़े हुए जो भी जातक है कुंभ राशि के, वह इस समय पे यदि मेहनत करेंगे तो उन्हें बहुत ही शुभ जो फल है वह प्राप्त होने की संभावना बनती है। आपका यदि कुंभ राशि के जातकों का किसी का रिसर्च के क्षेत्र में कार्य है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई ऐसी रिसर्च कर रहा है जिसको हम हायर स्टडीज़ कहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत शुभ योग बनते हैं। उनकी पढ़ाई में सफलता के बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखें। ज्योतिष के क्षेत्र में भी जो जातक होंगे कुंभ राशि के, उनके लिए भी ज्ञान को और बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अवसर अभी आने वाले जो 2.5 वर्ष है उसमें मिलने वाला है उनको। क्योंकि जो 8th हाउस होता है वह गूढ़ विद्याओं का, अकल्ट साइंस का होता है, और यह सडन हाउस होता है। यहाँ को आप इस तरीके का, इस घर को आप एक तरीके का तहखाना कह सकते हैं। तो यहाँ से आपकी हो सकता है कोई ऐसी विद्या जिस पे आप लगातार प्रयास कर रहे थे, उसको आपको कहीं ना कहीं रूपांतरित करने का धन के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो आप अपना जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है वह जारी रखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब शनिदेव की जो दशम दृष्टि पड़ती है, सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टि, यह आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। तो आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो आप लगातार 5 वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उसका पूरा होने का जो समय है वह आ गया है। क्योंकि जो 11वां भाव होता है वह इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है। तो आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती है। आपकी जो इच्छा पूर्ति है, जो भी इच्छाओं की पूर्ति आप चाह रहे थे, उसकी प्रबल संभावना बनती है। तो आप के लिए जो यह समय है वह काफ़ी अच्छा है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, वह भी यदि किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है जीवन में तरक्की का। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम बातचीत करें तो आने वाले जो 2.5 वर्ष है वह जो उतरती हुई ढैया है आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं। यदि आपने विगत 5 वर्षों में शनिदेव जो आपको सिखाना चाहते थे, आपका जो कार्मिक बैलेंस है,
आपके जो पूर्व कर्माशय से जुड़े हुए शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनके आधार पर जो आपको उन्हें शुद्ध करना था, उसके लिए उन्होंने जो प्रोसेस से आपको गुजारा होगा, और यदि आप उस प्रोसेस को सीख गए होंगे जो वो सिखाना चाहते थे, तो ये आने वाले 2.5 वर्षों में आप खुद बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपकी जो 5 वर्षों की मेहनत है, उसका बहुत अच्छा जो फल है वह आपको प्राप्त अवश्य होगा। अब उपायों के तौर पर सबसे पहले हनुमान जी की शरणागति करना है। दूसरा, भगवान शिव के मंदिर जाए। भगवान शिव का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, उसका लगातार जप करें। शनि के बीज मंत्र का जप करें। यदि आपके नेटल चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी है तो नीलम रत्न जो होता है वह मध्यमा उंगली में धारण अवश्य करें। और यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और बुद्ध की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है, तो जो बुद्ध का रत्न होता है पन्ना, वह भी अवश्य धारण करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये था कुंभ राशि के जातकों पर शनि का जो गोचर 29 मार्च को हुआ है, उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसका एक विस्तृत चर्चा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं जानकारी देने के लिए। और यदि आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।